समास कर ले, क्योंकि हमारा ना फिर पढ़ने वाला काम रह जाता। तो समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा अस। अस एक धातु है जिसका अर्थ है संक्षेप में, और सम का अर्थ है समान। ठीक है, यानी कि संक्षेप में कहना जो है वो क्या कहलाता, समास कहलाता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा अस। आगे चलते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लो। एक या सभी बच्चे एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है। ये ना सामान्य शब्दों में है, बना दिया जाता है, तब उस नए शब्द को या इस विधि को समास कहते हैं। तब उन शब्दों को मिलाने वाली विधि समास कहलाती है। उन शब्दों को मिलाने वाली विधि समास कहलाती है। लिख लिया भाई? मैम 1 मिनट। यहाँ पे मैंने बोल दिया समास कहलाती है। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर, एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए। एक शब्द होगा तो उसको किसके साथ मिलाएंगे? तो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, एक ही शब्द बना दिया जाता है, तब उन शब्दों को मिलाने वाली विधि समास कहलाती है। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो अगर जल्दी नहीं लिखा जाता तो। ठीक है, बाद में लिख लेना, समझते रहो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। हम लिख लिया। हाँ, बहुत बढ़िया लिख लिया। तो अब आगे आ जाओ। मैम गुड जैसे, मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे मैम मेरा अभी तक आपने चेक नहीं किया मैम हिंदी का कुछ पेपर मैम। आदित्य कुमार आपका किया था बेटा, बाद में बात करते हैं। ठीक है। हाँ मैम ठीक। राजा का कुमार, यहाँ पर कितने शब्द हैं? आदित्य बताओ कितने शब्द हैं यहाँ पर राजा का कुमार? मैम 3। 3। अब इन तीनों को मिलाकर कोई एक 3। शब्द बोलेगा बच्चा, राजा का कुमार। इसको और क्या बोल सकते हो? मैम राजकुमार। 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 तो हमने इसका कर दिया समास। समास का अर्थ संक्षेप में कर दिया, क्योंकि इसमें समास में एक अस धातु है। अस धातु का अर्थ है सम जमा अस। अस का अर्थ है संक्षेप में करना। 3 शब्द थे, उनको एक शब्द बना दिया राजकुमार, तो ये क्या हो गया? समास। ठीक है। फिर उल्टा भी आता है, समास विग्रह। अब देखो समास विग्रह। समास विग्रह, समास का मतलब इकट्ठा करना और विग्रह का मतलब अलग अलग करना। जैसे आपको प्रश्न आ सकता है त्रिफला, आपने सुना है कभी त्रिफला? या इससे आसान बताती हूं मैं पहले, दिन रात। ये तो सुना ना आपने? यस मैम। तो इसको ये इकट्ठे करके लिखे हुए दिन रात, तो इसका करो अब विग्रह, समास विग्रह करो अब इसका। मैम दिन दिन और और रात। दिन और रात। तो जब भी आए समास विग्रह करना, इसका मतलब उनको अलग अलग करना है, मैम दिन रात। हाँ बेटा। मैम ये द्वंद्व समास है ना? हाँ, आगे जब चलेंगे तो ये द्वंद्व समास होता है, ये छठी में पढ़ाया जाता है। यस मैम। ठीक है, आपको याद है, बहुत अच्छा है। दिन और रात, जब और लगा के
ये दोनों जो है विपरीत शब्दों, दिन उसके विपरीत रात, तो वो द्वंद समास में आता, समास के वेदों में हम पढ़ेंगे। अभी केवल हमने समास पढ़ा है। एक या एक से अधिक शब्दों को, एक नहीं होगा, एक से अधिक शब्द होंगे, एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो समास कहते हैं। उसके बाद हमने समास विग्रह किया, दिन रात इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, इसका समास विग्रह करो। अब त्रिफला का बताओ। हाँ, 3 फल। फलों का समूह, 3 फलों का समूह त्रिफला होता है। एक त्रिफला पाउडर भी आता है पतंजलि का, उसमें 3 चीजें कुटी जाती है, हरड़, हींग, एक और चीज होती है। तो 3 चीजों का जो समूह अगर त्रिफला है तो 3 फलों का समूह। तो ये क्या हो गया, एक शब्द था उसको अलग अलग कर दिया, विग्रह कर दिया, समास विग्रह। ठीक है, तो समास विग्रह आएगा, समास आएगा। उसके बाद क्या आता है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, समस्त पद क्या होता है? बताओ, पढ़ा हो तो, याद हो तो। समस्त पद समास रचना में 2 पद होते हैं, 3 पद भी होते हैं। एक पद पहला होता है, एक अंतिम होता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, ठीक है। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो नया पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। लिखो, लिखते टाइम और समझ आ जाएगा। समास रचना में पद तो 3-4 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 होते हैं, ठीक है। समास रचना में मुख्य रूप से, बेटा वो दरवाजा बंद करके आओ, आवाज आ रही है। समास रचना में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, ठीक है भाई। कितने पद होते हैं समास रचना में मुख्य रूप से? दो। मैम 2 पद। जैसे राजा का पुत्र, तो एक तो राजा है मुख्य और एक पुत्र है, का नहीं है, का विभक्ति है। तो समास रचना में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में पूर्व पद बताओ या उत्तर पद बताओ, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि मैंने राजा का पुत्र दे दिया या राजपुत्र दे दिया, तो मैं पूछूंगी इसमें पूर्व पद निकालो, तो राजा आएगा। उत्तर पद निकालो तो पुत्र आएगा, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और दोनों पदों को मिलाने से जो एक नया पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो भी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तथा दोनों पदों को मिलाने से जो नया पद बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समस्त पद कहते हैं। आसान परिभाषा ना बेटा? यस मैम। तो लिखनी भी आ सकती है, समस्त पद किसे कहते हैं। उत्तर पद भी पूछा जा सकता है, पूर्व पद भी पूछा जा सकता है,
तो यहाँ तक हमारे कितने प्रश्न बने, उन पे मैं एक बार पुनरावृत्ति कर देती हूँ। पहला, समास शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम जमा अस। दूसरा, सम का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है? सम का अर्थ समान है, और अस का अर्थ क्या है? संक्षेप में। जो शब्द है उसी के समान किसी अन्य शब्द द्वारा संक्षेप में छोटा कर कर अपनी बात को कहना। ठीक है। और तीसरी जो बात थी वो क्या थी? समस्त पद। ठीक है, जहां से समास की परिभाषा। हाँ, समास की परिभाषा, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पर क्या हमने सीखा? समास की परिभाषा। तो उसमें क्या बताया था? बताओ समास की परिभाषा में, फिर आगे क्या चले। क्या बताओ? शब्दों को मिलकर जब एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तृप्ति आप बताओ बेटा। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, उन शब्दों को मिलाने वाले विधि को समास कहलाते हैं। यहाँ पर एक शब्द याद रखना, विधि। उस विधि को समास कहते हैं, उस तरीके को समास कहते हैं जब एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाता है, या एक ही शब्द बनाया जाता है। तो उस एक शब्द को बनाने की जो विधि है, ठीक है, अगर विधि शब्द नहीं है, चार आपके पास विकल्प है, उसमें विधि शब्द नहीं है, तो वो गलत है। चार ऑप्शन दे दें, वो एक में दे दें कि एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। अगले में दे दे एक से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। तो आपको ये शब्द पकड़ना है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पूर्व पद और उत्तर पद। तो मान लो यहाँ पर एक है दही बड़ा। खाया आपने दही बड़ा? यस मैम। यस मैम। पानी किस किस के आया मुंह में दही बड़ा सुन के? तो इसमें सोहम, सोहम ने हाथ उठाया। ओके, सोहम, सोहम, जब आपके अच्छे नंबर आए मम्मी को खिलाना। हाँ, ऋषि को भी आया दही बड़ा सुन के मुंह में पानी, तो अच्छे अच्छे नंबर लो, फिर आपके मम्मी पापा आपको दही बड़ा खिलाएंगे। तो दही बड़ा में पूर्व पद क्या है? दही। दही। और बड़ा क्या है? बड़ा बताओ फिर उत्तर क्या? पद। बड़ा उत्तर है पद। उत्तर पद। इस तरह से भी आ सकते हैं बेटा प्रश्न। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हमने ये चीजें सीख ली, पूर्व पद, उत्तर पद, समास। ठीक है। और समास जो है समजमास, दो शब्दों से मिलकर बना है, अस धातु का अर्थ संक्षेप में है। अब हम क्या करेंगे? समास के प्रकार। प्रश्न आता है समास कितने प्रकार का होता है, बता दो भाई, अगर पता हो तो। समास के प्रकार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हैं, लेकिन आपको 6 ही बताना है। एनसीईआरटी 6 बोलती, तो 6 ही बताना। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पर्सनली मुझे कॉल कर सकता है, मैं उसको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का फोटो खींच के भेज दूंगी। बाकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर साल, नहीं मैडम इस बुक में इतना है, इसमें इतना है। तो समास के 6 प्रकार है। पहला जो है, या मैं थोड़ा लिख देती हूँ उत्तर भी ब्रैकेट में। ठीक है, 6 प्रकार है। पहला जो है वो समास है तत्पुरुष समास। क्या तुम बता सकते हो तत्पुरुष समास में ये छोटे ऊ की मात्रा है कि बड़े ऊ की? और अच्छे से मैं मात्रा को लगा देती हूँ, फिर बता देना। मैंने इसकी एक तो ऐसे ऐसे करते गुंडी मोड़ते हैं, और एक बिना गुंडी के। तो बताओ, मैंने यहाँ बिना गुंडी के लगा रखा है, कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की या बड़े ऊ की तत्पुरुष में? दूसरी कक्षा के बच्चों को सिखाई जाती है चीजें,
जिसमें घुंडी लगती है वो बड़े ऊ की मात्रा होती है, और जिसमें घुंडी नहीं लगती वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो तत्पुरुष में छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, हाँ करो, ताकि मुझे यस मैम। पता चलता रहे मेरी आवाज आप तक आ रही है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखो बेटा सबसे पहले। जिस समास में, आसान सी लिखवा रही हूं मैं, बहुत मुश्किल है इसमें, जो पाठ्य पुस्तक है मैं बिल्कुल आसान सी लिखवा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ नोट्स बनाने चाहिए। जो मैं पीडीएफ भेजूंगी वहां पे पूरा का पूरा बड़ा होगा, और जो मैं ये लिखवा के बना रही हूँ तो ये छोटी होती है, इसलिए लिख लो। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान का मतलब मुख्य हो, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रधान का मतलब ये है, ठीक है। यस चल मैम। दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो। गौण का मतलब उसका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। दूसरा पद गौण हो तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। एक नया शब्द भी आपको यहाँ समझने को मिल रहा है, गौण। गौण का अर्थ जिसका कोई ज्यादा महत्व ना हो, ठीक है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में किसी एक, मान लो एक पैराग्राफ दे दिया, अनुच्छेद दे दिया, और उसमें एक प्रश्न आ गया तत्पुरुष कौन से वाला शुद्ध है, तो ये पता होना चाहिए आपको इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कोई बच्चा व्याख्या करके बता सकता है इस लाइन की, उदाहरण देके? माधुरी, मैं तुम्हें एक तुम्हारी मदद भी करती हूँ। राजपुत्र, इस शब्द से इस परिभाषा को मुझे समझा सकता है कोई बच्चा? मैम कहना है। हाँ तृप्ति बोलो, बहुत बढ़िया। हम राजा का पुत्र है। परिभाषा को समझाओ कि ये तत्पुरुष समास कैसे है। राजपुत्र मैंने बता दिया कि वो तत्पुरुष समास है। मैम कैसे? यहाँ पे राजा के पुत्र को महत्व दिया जा रहा है, ना कि राजा को। हाँ शिवानी बहुत अच्छा। हाँ तृप्ति बोलो। दो बच्चों ने एक साथ बोल दिया तो मेरे को शिवानी का सुनाई दिया, तृप्ति का नहीं सुनाई दिया। मैम यहाँ राज को ज्यादा महत्व है और पुत्र को नहीं। ओके। और शिवानी कह रही है पुत्र को ज्यादा महत्व है, राज को नहीं है। अच्छा, तत्पुरुष समास में होता क्या है? पहले पद को ज्यादा महत्व देते हैं या दूसरे पद को? मैम दूसरे पद। अच्छा देखो, मैं परिभाषा दिखाती हूँ फिर आपको, जो मैंने लिखी है। ये रहा, दिखा तृप्ति? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद हाँ यस गौण, मैम। तो किसको समझ महत्व में आया। ज्यादा देना चाहिए? पुत्र को। पुत्र को। है ना? तो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लो कि दूसरे पद प्रधान है। दूसरे पद प्रधान का अर्थ क्या है कि हम राजा के पुत्र की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं कर रहे। राजपुत्र का अर्थ है कि बेटे की बात कर रहे हैं, ना कि राजा की बात कर रहे। इसको जब खोलोगे तो ये आएगा राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ पुत्र की बात हो रही है, राजपुत्र को बुलाइए। शब्द क्या है? राजपुत्र पुत्र के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, दूसरे पद के लिए। तो जहां दूसरा पद प्रधान हो
वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भेद लिखो। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 1 2 3 4 5 6 भेद होते हैं भाई। आपने तीसरी या चौथी क्लास में एक पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को विभक्ति पढ़ी हो। हमारी जो अध्यापिका थी ना, वो लाइन में खड़े होके हमें आवाज तेज तेज आवाज में बुलवाती थी, बोलो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इसलिए मुझे ये अब तक याद है। जब छुट्टी का टाइम होता था तो वो हिंदी वाली टीचर हमारी अच्छी थी। वैसे तो सरकारी स्कूलों में हमारे टाइम में अच्छे अध्यापक नहीं होते थे, लेकिन वो ऐसे करवाती थी। तो आपको याद है ये किसी बच्चे को कर्ता ने कर्म को करण से? जल्दी बताओ। मैम मैं हमें संस्कृत में कराया था सर ने। सुना दो पूरी विभक्ति। मैम वो याद नहीं है। याद नहीं है? क्यों नहीं है याद? जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं है? तो छोटी क्लास में आती है ना, 5वीं 6वीं में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से जुदाई संप्रदान के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर। तो ये अभी हमारे काम आएंगी। ये 6 विभक्ति है, 6 की 6 के आधार पर समास बने हुए हैं। ठीक है, अभी आपको भी याद करवा देते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। जब कोई भी विभक्ति नहीं होती तो भी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लुप्त होती है। तो पहला लिखो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, एक उदाहरण, फिर आप ही लोगों से सुनूंगी। यश प्राप्त, इस शब्द का अर्थ क्या है भाई? श्री राम, वाक्य में प्रयोग करके बता देती हूँ। श्री राम, बेटा यहाँ आवाज मत करो, वो गेट बंद करो और जाओ। श्री राम यश प्राप्त व्यक्ति थे। बताओ। अब बताओ इसका यश प्राप्त का अर्थ पूछ रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं पूछ रही कि यश प्राप्त शब्द का अर्थ क्या है। सक्सेसफुल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में बताओ कि यश की प्राप्ति हो चुकी है उसको। चलो ये भी अच्छा कि आपको मीनिंग समझ आ रहा है तृप्ति। लेकिन हाँ, इस यश प्राप्त का मतलब यश की प्राप्ति हो चुकी है, यही अर्थ हुआ ना? यस मैम। हाँ, जब इस शब्द को खोल लोगे तो खोल के लिखोगे ना, तभी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने लिखा यश को प्राप्त। ये को कौन सी विभक्ति है? फिर वही विभक्ति याद करनी पड़ेगी। कर्ता ने कर्म को, कर्म वाली विभक्ति है। तो यहाँ पर यश की बात हो रही है, यश को प्राप्त, प्राप्ति की बात हो रही है कि कोई चीज प्राप्त कर ली राम ने, वो यश की प्राप्ति कर ली। तो प्राप्त करना यहाँ मुख्य बात है। और जो को है वो क्या है? वो कर्म है। तो हम कहेंगे यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, यस मैम। ओके। और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। सर्वप्रिय, कैन आई? हाँ तृप्ति बोलो। मैम सर्व को प्रिय। बहुत बढ़िया, सबको प्रिय। सर्वप्रिय का अर्थ है सबको प्रिय। फिर वही को विभक्ति आ गई कर्म आएगा। तो कर्म तत्पुरुष समास। किसी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सब मुझसे प्यार करे, सारे अध्यापक। किसको लगता है ऐसा?
मुझे। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करोगे तो सबको प्यारे लगोगे। लिख के ले लो ये बात, आपके माँ बाप को भी, अध्यापक को भी, जिसके भी मन में ये भावना हो ना कि सबको मैं प्यारी लगूं, अच्छी लगूं, तो मेहनत करो आप। ठीक है, तो सबको प्रिय क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। आगे चलो, परलोक गमन। मैम परलोक को गमन। बहुत बढ़िया दिनेश, और खासकर जब लड़के बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग कम बताते हो। परलोक को गमन, कोई व्यक्ति था गया, वो भाई उसका देहांत हो गया, तो परलोक को वो गमन हो गया, उसको छोटे शब्दों में लिखा परलोक गमन, समास कर दिया हमने। और को भी भक्ति है, जाने की बात हो रही है कि भाई वो गया, दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास है। को भी भक्ति है, तत्पुरुष समास का भेद है, कर्म तत्पुरुष समास। समझ आया भाई बच्चों? यस मैम। आज आजकल यस मैम। अनायिका बिल्कुल नहीं बोलते, ना जवाब देते। कर्म तत्पुरुष समास जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें बताया गया है कि विद्यार्थी जितनी ज्यादा भाषाएं सीखता है, उसके दिमाग का उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं एक और भाषा सीख लूं, फ्रेंच जर्मन में से। मैं थोड़ा थोड़ा रोज यूट्यूब पे देखती हूँ। तो ये एक भाषा है, इसको सीखोगे। हिंदी भी एक अलग से भाषा है, इसको जितना सीखोगे आपके माइंड का डेवलपमेंट होगा, और वो आपके मैथ साइंस में भी काम आएगा। ठीक है भाई? उसके बाद है अगला, कितना समय हो चुका है? 10 मिनट है ना? ठीक है, अभी अभी ऋषि लेफ्ट हुआ है, मैं उससे बाद में पूछूंगी क्या दिक्कत हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, 1-2 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह आगत, बताओ भाई। कनक, 8वीं में आप बहुत आंसर देते थे। ग्रह आगत क्या अर्थ है इसका? अपनी भाषा में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल हिंदी बोलो। है। घर आ गया। घर को कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रह आगत। अगर बिल्कुल अपनी भाषा में लिखोगे तो आप लिखोगे, एक मिनट, वैसे तो इसको हिंदी में करोगे तो लिखोगे ग्रह को आगत, नहीं तो अपनी भाषा में लिखोगे ब्रैकेट में घर को आया हुआ, आया हुआ। कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर आया हुआ है, हम उसको बोलेंगे गृह आगत, घर को आया हुआ। तो फिर इसमें वही है, को शब्द का प्रयोग किया गया है। जो को विभक्ति है वो कर्म तत्पुरुष समास है, आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आना जो है वो दूसरा पद प्रधान है, और इसमें को विभक्ति है तो ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब आप बताओ कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण खुद से सोच के बताओ, जरूर मिलेंगे सोचोगे तो। मैम स्वर्ग प्राप्त। हाँ, स्वर्ग प्राप्त, बिल्कुल अच्छा है। और बोलो, है ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। ग्राम में गत, गांव को गया हुआ। ठीक है, यश प्राप्त हो गया था, मरणासन। जो मरने के बिल्कुल नजदीक है, मरने को आसन है, उसको बोलते हैं मरणासन। मरने को आसन, आसन का मतलब नजदीक है। आसन का अर्थ क्या है? नजदीक, जो मरने के नजदीक है या मरने को नजदीक है, मरणासन। गिर्यकट शब्द सुना है आपने?
गिरह कट, जो जेब वगैरह काटते हैं ना, उनको बोलते हैं गिरह कट, जेब कतरा, शब्द तो सुना है ना, उसको बोलते हैं गिरह कट। तो गिरह को काटने वाला, गिरह मतलब कोई जेब है या मालपानी, जहां भी जो भी अपना सामान रखते हैं। कुछ औरतें अपनी चुन्नी के इस पे बांध के रखती थी पहले समय में, गांठ लगा के, तो जो चोर आता था उसको खोल ले जाता था। तो ये वही है गिरह कट, गिरह को काटने वाला। बोलो भाई। गिरह कट जो चोर होते हैं ना, उनको बोला जाता है, चोरी करने वालों को। और उनके गिरह को अगर कोई काट दे तो वो हो गया गिरह कट, जैसे पुलिस वगैरह। ये शब्द आ सकता है क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है गिरह कट। और एक नया शब्द है जो किसी को जानकारी नहीं है, गिरह किसे बोलते हैं। गिरह को काटने वाले को गिरह कट बोलते हैं। पिछली बार आया था ये, जो हमारा आरओ से पेपर आया था उसमें। ठीक है, ओके मैम। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। अगला है करण तत्पुरुष समास, ये और कर लेते हैं आज। करण की जो भी विभक्ति होती है से के द्वारा, दो विभक्ति होती है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, से या के द्वारा। जैसे मान लो आप पेन से लिखते हो, साधन होता है ये एक तरह से। करण का अर्थ है साधन, की भी किससे आप काम कर रहे हो। मैंने पेन के द्वारा पत्र लिखा, या दरांती से गेहूं काटे। दरांती समझते हो? नहीं समझते आप दरांती? अच्छा, जो माली आता है गार्डन में। हाँ ऋषि बोलो, ऋषि ज्वाइन हुआ है, उसकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो से या के द्वारा है, जो गार्डन में माली आता है वो किसी न किसी चीज से खोदता है ना, तो वो के द्वारा शब्द लगेगा या वहां पर से शब्द लगेगा। मैं एक चीज बताती हूँ, तुलसीदास ने रामायण लिखी है ना, तो हम कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, तुलसी कृत रामायण। तो ये जो तुलसी कृत है ना, ये समास कर दिया हमने, तुलसी द्वारा रचित। अगर इसको खोलते ना तो तीन शब्दों का प्रयोग होता। क्या? तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत में। ठीक है, तो तुलसी द्वारा रचित है तो कौन सा समास आएगा, के द्वारा आ जाएगा, तो करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। जब मैं इसको खोलूंगी, अभी आप भी दे सकते हो कोई भी उदाहरण। तुलसी द्वारा रचित, ठीक है भाई, समझ आई? तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत, द्वारा आ जाए, के द्वारा आ जाए, से आ जाए, वो सब करण तत्पुरुष समास में होंगे। तो बता दो भाई, एक आधा तो बताओ तुम भी उदाहरण। अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो आप लोगों में से, बताओ कोई भी। मैम मन चाहा, मन से चाहा। अरे बहुत बढ़िया, इस पेपर में भी आया हुआ है मन चाहा, मन से चाहा, बिल्कुल। मन के द्वारा चाहा, मन से चाहा। हाँ बोलो, एक बच्चा और बोल रहा था। मैम भूख मरा। भूख मरी, मैम भूख, शोकग्रस्त। हाँ बहुत बढ़िया, सोगर्स, भूख मरी, भूख से मरना। अच्छा ये बताओ, क्या करण का, करण तत्पुरुष समास है? ये बताओ पहले तो, भूख से मरना। यस मैम। दिखने में तो ये कर्ण तत्पुरुष समास है बेटा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ये है आपादान तत्पुरुष समास। अब किसी को आया हो दिमाग में तो बताओ, आपादान तत्पुरुष समास कैसे है।
ये अलग होने की बात कह रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले इस पे आएंगे हम, भुखमरी पे एक उदाहरण लेती हूँ, इससे पहले हम, जब आपको समझ आ जाएगा कि कर्ण तत्पुरुष समास क्यों नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये दो तय है, ये एक आधा तय है, एक पूरा तय है, ठीक है। पत्ते गिरते हैं, तो यहां भी से है, करण की विभक्ति है, और ये पेड़ है, और ये पत्ता इस पेड़ पे था और ये नीचे गिर गया यहाँ पे, ये पत्ता इस पेड़ से अलग हो चुका है। तो दो जगह से विभक्ति होती है, अगर अलग होने का भाव हो तो वो आपादान तत्पुरुष समास बन जाता है। आपादान तत्पुरुष समास, समझ आया। अपादान से जुदाई, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है और करण का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन अगर अलग होने का भाव है तो वो फिर अपादान में चला जाएगा, और अलग होने का भाव नहीं है तो वो करण तत्पुरुष में समझ आ जाएगा। इसलिए भूखमरी, भूख से मरना, मर चुका है वो, अलग हो चुका है भूख से, तो वो क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। और अगर से का प्रयोग किसी काम के लिए करते हैं, जैसे मैं इसको साफ करती हूँ, जैसे मैंने कहा पेड़ से, पेड़े लिख दिया भाई, पेड़ से पत्ते, नहीं ये नहीं, पेन, ठीक है, पेन से पत्र लिखा जाता है, ये आसान है, पहले आसान चीज सीखनी चाहिए ना। पत्र लिखा जाता है, तो ये से और ये से दोनों में अंतर बताओ, कौन सा बच्चा करेगा इसकी व्याख्या, क्या अंतर है। ये जो से है ना बेटा, ये साधन है, माध्यम है किसी काम को करने का, और ये जो से है ये अलगाव को दिखाता है। यहाँ पर अलग होने का भाव है, और अगर अलग होने का भाव है तो आपादान तत्पुरुष समास, और किसी काम के करने का माध्यम है तो क्या आएगा, करण तत्पुरुष समास। दिनेश समझ आया बेटा आपका, आपने जो Yes, बोला ma'am. था। तो अब तुम्हें ना इन दो से में अंतर करना पड़ेगा। अभी आप बताओगे, मैं आपसे पूछूंगी कि ये करण कारक है यहाँ पर या अपादान। एक उदाहरण लेती हूँ, यहाँ पर एक उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, बताओ भाई, मैं इसको खोल के भी लिख देती हूँ, ऋण से मुक्त, कौन सा है ये, से प्रयोग हुआ है, अपादान आपादान। समास। अपादान। क्यों, क्योंकि मुक्ति मिल मैम चुकी अलग है, होने का भाव प्रकट होता है। अलग होने का भाव है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक और लिखती हूँ तो मैं, गोबर गणेश, दिवाली से अगले दिन एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो गोबर है वो इकट्ठा किया जाता है और उससे गणेश बनाया जाता है। ये अपने 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 क्षेत्र की रिवाज है, तो गोबर गणेश, तो इसको मैं खोल के लिख देती हूँ, गोबर से बना गणेश। कौन सा है यहाँ पर, मैम करण तत्पुरुष समास। करण। करण तत्पुरुष समास, बिल्कुल आप समझ चुके हो, गोबर से बना गणेश। तो जो किसी काम के करने का माध्यम हो तो करण तत्पुरुष समास, और अगर अलग होने का भाव हो तो क्या होगा, बोलो, आपादान। आपादान तत्पुरुष समास, ठीक है बेटा। तो ये आपको करते रहना है अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे